बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं। इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता ही उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? विद्ध माना जानकारी, वेद माने जिससे जानकारी मिले ऐसा शास्त्र। वेदों को कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि उच्छ्वास से वेद निकले, ब्रह्मा के उच्छ्वास से वेद निकले। उच्छ्वास माने जो मुख की श्वास निकलती है। अब ये तो सब जानते हैं कि जब कोई बात करता है तो मुख में से श्वास बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी? बाहर निकलेगी। बोलते समय जब तक उच्छ्वास बाहर ना आए तो आवाज कैसे निकलेगी? तो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो बोला वही कौन सी वाणी हुई? वही वास्तव में वेद वाणी हुई। उससे हमको जानकारी मिलती है। लेकिन 68 तक जो जानकारी मिली उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत कब बनता है? मंथन करने के बाद अमृत बनता है। अगर मंथन न किया जाए तो मक्खन या अमृत नहीं निकल सकता। तो क्या कहा जाए कि 68 69 तक विचार सागर मंथन देवात्माओं ने और आसुरी आत्माओं ने किया। ज्ञान सागर की जो ज्ञान वाणी है उसका मंथन किया, वेद वाणी का मंथन किया नहीं किया। और मुरली में भी ये बात बताई गई कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत ये तो मंथन करने के बाद बनता है। अमृत पीने वाले तो अमर होने चाहिए। जिन्होंने अमृत का पान कर लिया उनका विनाश नहीं हो सकता, माना वो संशय बुद्धि नहीं हो सकते। अमरनाथ के अमर बच्चे होने चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। दूसरी बात, तो तुम गीता का मिसाल देते हो, पूछते हैं वेदों का नाम क्यों नहीं लेते? तो क्या जवाब देंगे? हैं? हम वेदों का नाम क्यों नहीं लेते? वेदों का इतना गायन क्यों नहीं है भारतवर्ष में? वेद सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों नहीं माने जाते? गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों माना जाता है? क्योंकि गीता गाई गई है परमात्मा पार्ट के द्वारा, और वो परमात्मा पार्ट गीता का ज्ञान देता ही है युद्ध के मैदान में। बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? विद से बना वेद माना जानकारी, जानना। ये किस धर्म का शास्त्र हुआ? ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी जाननहार कौन कहे जाए? है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही ज्ञानी कहा जाता है, वो जानकार कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं। जानने वाले, जानता पार्टी। और सबकी है अज्ञानता पार्टी। तो वेद किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण धर्म का। कहते हैं आर्य धर्म के थे। आर्य किसको कहते हैं? अब हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म है। आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है।
आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना। कौन सी गीता को? जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, तुमको वास्तव में गीता भी नहीं उठानी। क्यों नहीं उठानी है? नहीं कहती है। वास्तव में गीता इसलिए नहीं उठानी है कि हमको बाप मिल गया। जब डायरेक्ट बाप हमको श्रीमत देने वाला मिला हुआ है, तो हम मनुष्यों की लिखी हुई गीता क्यों पढ़ें, क्यों उठाएं? पहली बात है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।